नमस्कार। इतिहास चर्चा के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। यह जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर का चित्र है। आप में से संभवतः बहुत सारे लोग इसे पहचान भी लें। जो नहीं पहचानते उनके लिए मैं बता दूं कि यह सिएटल में स्थित स्पेस नीडल है, जो 1962 में बनाया गया था। और इसके निर्माण का उद्देश्य यह था कि उसी साल 1962 में अमेरिका में के सिएटल शहर में वर्ल्ड फेयर या विश्व मेला आयोजित था और उसमें दुनिया भर के लोग आ रहे थे। तो इसका निर्माण भविष्य में के नवाचार और अंतरिक्ष युग की संभावनाओं के प्रतीक के रूप में किया गया था, जो स्पेस की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ इशारा करती हुई सुई का एक मॉडल है। ये आज यह विश्व के सबसे जाने पहचाने जाने वाली संरचनाओं में से एक है। इस विश्व धरोहर या जानी पहचानी इमारत का इतिहास यह है कि इसके डिज़ाइन, स्पेस नीडल की डिज़ाइन एडवर्ड कार्लसन और जॉन ग्राहम ने किया था। पहले इसे एक गुब्बारे की तरह सोचा गया था जो हवा में तैर रहा हो, लेकिन बाद में इसे एक अधिक स्थिर और आधुनिक टावर के रूप में चिन्हित किया गया। मतलब सोचा गया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। और इस टावर की ऊंचाई, तब इसे टावर के रूप में बनाया गया और इस टावर की ऊंचाई 605 फीट या 184 मीटर है। यह चूँकि आपको पता है कि वॉशिंगटन राज्य जो है वो प्रशांत महासागर के किनारे है, पश्चिमी तट पर अमेरिका के है, तो बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं। तो इसे इतना मजबूत बनाना था कि इतनी ऊंचा स्ट्रक्चर टिकाऊ रहे और वह 200 मील प्रति घंटे की हवा अथवा तीव्र भूकंपों का सामना कर सके। इसलिए इंजीनियर्स ने इसमें उस ज़माने की सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इसका आधार 30 फुट गहरा है और इसे खास तरह के इस्पात से बनाया गया है। इसके नट बोल्ट अगर आप पास से देखेंगे तो इतने बड़े हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। स्पेस नीडल का सबसे ख़ास हिस्सा आप इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तो ये मॉडल नीचे जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो इसमें मॉडल है, और फिर कैसे कैसे ये धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इसने शेप लिया, उसके सारे चित्र लगे हुए हैं, कौन इंजीनियर्स थे, कौन लोग काम कर रहे थे, उनके चित्र हैं, और कैसे इस अद्भुत इमारत ने या अद्भुत टावर ने शेप लिया, अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया, उसकी पूरा इतिहास इन गैलरीज़ में दर्ज है, जो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और मैं बताऊं कि स्पेस नीडल, अभी हम लोग जब ऊपर चलेंगे, अभी तो आपको मैं ये नीचे आप देख रहे हैं कि इसके पूरे स्ट्रक्चर किस तरह से किया गया था। और ये देखिए एक रोपवे वे इधर से गुज़र रहा है। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ दिख रही है आपको चित्रों के माध्यम से। यहाँ पे एक वीडियो स्क्रीन भी है जिसमें आप देख सकते हैं उसके समय समय पर। अभी हम एक लिफ्ट की मदद से इस 605 फुट ऊंची टावर में 520 फीट ऊपर स्थित ऑब्जर्वेशन जो वो है टेबल है, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, या डेक है जिसको यहाँ ये जो डेक स्थित है ये 520 फीट की ऊंचाई पे है और हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से सिएटल शहर के पास स्थित माउंट रेनियर और कैस्केड पर्वत की श्रृंखला यहाँ से आपको पूरी दिखाई देगी। प्रशांत महासागर, वॉशिंगटन लेक और साउंड प्यूजेट जैसे बड़े लेक जिनसे घिरा हुआ है सिएटल शहर, उन सब का 360 डिग्री मतलब पूरा
दृश्यावली आपको दिख सकती है। रात जैसे ढल हम यहाँ गए हैं, अब रात ढलने लगी है, हल्का हल्का शाम ढलने लगी है, तो आप देखिए हल्की लाइटों का भी आप में कैसा दिखता है सिएटल नहाया हुआ लाइट में, वो नज़ारे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त भी अद्भुत दिखाई देते हैं, जिनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। 2018 में जो ये ऑब्ज़र्वेशन डेक है, इसके ठीक नीचे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरें था, उसमें उसे रेनोवेट करके एक कांच की फ़र्श उसमें लगा दी गई है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि अब उतनी ऊंचाई से आप जहां 360 डिग्री चारों तरफ देख सकते हैं, नीचे भी आपको शीशे की फ़र्श लग जाने से अब आपको नीचे का दृश्य भी उतनी ऊंचाई से दिखाई देता है। हालांकि ये देखना ऊपर से नीचे की ओर एक डर आपके मन में या बहुत सारे लोगों के मन में, मुझे तो हुआ कि वो नीचे देखने में एक तरह का डर लगता है। डेक से आप चारों तरफ देखें वो नहीं, लेकिन जब डेक से आप रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से नीचे शीशे की फर्श से देखते हैं तो एक डर लगता है। और ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बहुत धीरे धीरे घूमता रहता है। स्पेस नीडल का यह एक बहुत ख़ास आकर्षण है। इस घूमने वाले रेस्टोरेंट को लूप कहा जाता है, और यहाँ पर भोजन करते समय आप सिएटल और उसके आस-पास के इलाकों के 360 डिग्री दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा स्पेस नीडल में एक अत्याधुनिक LED लाइटिंग सिस्टम है, जो विशेष अवसरों जैसे अमेरिकी स्वाधीनता दिवस के अवसर और भी ऐसे कई अवसर होते हैं, उनको जला दिया जाता है और उससे यह बहुत सुंदर दिखने लगता है। स्पेस नीडल सिएटल की पहचान है और वहाँ का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। यह तकनीक और वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्वितीय है। यह सिएटल की आधुनिकता और विकासशीलता को दर्शाता है। यहाँ सालाना लाखों पर्यटक आते हैं और इससे सिएटल और आसपास के दृश्यों का आनंद न सिर्फ उठाते हैं, बल्कि यहाँ से बहुत सारा पहचान चिन्ह के रूप में स्मृति चिन्ह ले जाते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि स्पेस नीडल यानी अंतरिक्ष की ओर सुई जैसी ये इमारत बनाने या टावर बनाने की ज़रूरत क्या थी? चूँकि 1958 में नासा से पहले जो अंतरिक्ष संगठन होता था उसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। बाद में इसी को नासा में तब्दील किया गया। इसने अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत कर दी थी और इसका पहला विमान एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में भेजा जा चुका था। यह अमेरिका का प्रथम सफल उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस तरह से अंतरिक्ष में अमेरिका का प्रवेश 1958 में हो चुका था। उससे एक साल पहले रूस ने भी अंतरिक्ष में स्पुतनिक 1 भेज के अपना बढ़त हासिल कर ली थी। तो वह शीत युद्ध का दौर था और जब रूस ने स्पुतनिक भेजकर अंतरिक्ष में अपनी दस्तक दी तो ज़ाहिर तौर पे अमेरिका को इस काम को करना था, और इसीलिए स्पेस नीडल अमेरिका के अंतरिक्ष अभियानों का उद्घोष करने वाला स्मारक है। और इसीलिए आज के एपिसोड की टाइटल मैंने यही दी है कि अंतरिक्ष अभियान के में प्रवेश करने का उद्घोष है स्पेस नीडल। स्पेस नीडल नामक यह इमारत हम कोई भी जो सिएटल आता है उस व्यक्ति के लिए यहाँ जाना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये पूरा इलाका जहाँ पर ये स्पेस नीडल स्थित है उसके आस ही पास में आपको साउंड प्यूजेट का जो एक लेक है से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ या कनेक्टेड लेक है जिससे सिएटल शहर घिरा है एक हिस्से में, वो उसके अद्भुत नज़ारे मिलते हैं। वहीं से आपको फेरी लेके तमाम द्वीपों में जाने के लिए फेरी टर्मिनल है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी जगह है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।